दोस्तों, नए कानून में रेप, मर्डर, सड़क पर झगड़ा करना, कोर्ट में किसी के खिलाफ झूठा दावा या झूठा मुकदमा करने पर नए कानून में कितनी सजा का प्रावधान किया गया है, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह एडवोकेट और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। दिल्ली और बाकी राज्यों में इसके तहत एफआईआर भी दर्ज होने लगी है। इस बीच लोगों के मन में कानून को लेकर कई तरह के सवाल हैं। आइए जानते हैं वो सवाल और उनके जवाब जिन पर चर्चा हो रही है। दोस्तों, देश का कानून प्रणाली में 1 जुलाई 2024 एक ऐतिहासिक तारीख के रूप में दर्ज हुई। गुलामी के समय से चले आ रहे आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता ने ले ली है। अब आपराधिक मामलों का फैसला इन कानूनों में होगा। इस बीच आम लोगों के मन में नए कानून को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए जानते हैं उन अपराधों और सवालों के बारे में जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में 538 धाराएं हैं, जबकि आईपीसी में 511 धाराएं थीं। संहिता में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, मर्डर करने पर नए कानून में सजा घटी है या बढ़ी है? नए कानून बीएनएस की धारा 103 में हत्या करने के दोषी को दी जाने वाली सजा का उल्लेख है। धारा 103 की उपधारा 1 कहती है कि हत्या करने वाले किसी भी व्यक्ति को या तो मौत की सजा दी जाएगी या जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग के मामले पर भी नियम बनाया गया है। धारा 103 की उपधारा 2 में स्पष्ट किया गया है कि यदि 5 या उससे ज्यादा लोगों का समूह पूरी तरह से सहमत होने के बाद नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है तो समूह के हर एक सदस्य को जुर्माने के अलावा मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। हिट एंड रन केस में क्या सजा होगी? भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 में लापरवाही से मौत होने पर सजा का प्रावधान है। इसके अंतर्गत हिट एंड रन केस आते हैं। पुरानी कानून प्रणाली में धारा 304 ए में इस पर नियम था। ऐसे मामलों में आईपीसी में सजा के तौर पर 2 साल की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। धारा 106 की उपधारा 1 के तहत जो कोई भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता, उसे 5 साल तक के लिए कारावास और जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 की उपधारा 2 में हिट एंड रन केस का कानून का प्रावधान है। सरकार के राजपत्र के मुताबिक अगर लापरवाही से गाड़ी चलाने में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और आरोपी व्यक्ति पुलिस या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना दुर्घटना स्थल से भाग जाता है तो उसे अधिकतम 10 साल की कैद का प्रावधान है। हालांकि इसको अभी लागू नहीं किया गया है। अदालत में इस प्रावधान पर फैसला होना बाकी है। मैरिटल रेप को क्या कहता है कानून? दोस्तों, मैरिटल रेप के बारे में इस कानून में क्या प्रावधान है? भारतीय न्याय संहिता में मैरिटल रेप का जिक्र नहीं है। धारा 63 के अपवाद की उपधारा 2 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाता है तो इसे रेप नहीं माना जाएगा, बशर्ते पत्नी की उम्र 18 साल से ज्यादा हो। धारा 67 में अलगाव के दौरान दूर रह रही पत्नी से बिना उसकी सहमति के संबंध बनाने पर सजा का उल्लेख है। इसके मुताबिक पत्नी अलग रह रही हो और पति उसकी सहमति के बिना संबंध बनाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। दंड के तौर पर व्यक्ति को 2 से 7 साल की सजा होगी और जुर्माना भी देना होगा। नाबालिग से दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ सजा। भारतीय दंड संहिता की धारा 63 में रेप के अपराध का उल्लेख है। धारा 63 में रेप की परिभाषा दी गई है और धारा 64 से 70 में सजा का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 की उपधारा 1 के तहत किसी महिला के साथ गैंग रेप के अपराध में शामिल हर एक अपराधी को कम से कम 20 साल की सजा होगी या सजा उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है। नाबालिग से दुष्कर्म में सजा सख्त कर दी गई है। भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 70 की उपधारा 2 के मुताबिक अगर पीड़ित 18 साल से कम यानी नाबालिग है तो गैंग रेप में शामिल हर दोषी को फांसी की सजा हो सकती है। क्या आत्महत्या करने की कोशिश करने वालों को नए कानून में होगी जेल? भारतीय दंड संहिता में आत्महत्या के लिए उकसाने वालों के साथ साथ आत्महत्या की कोशिश करने वाले शख्स को भी सजा होती थी। आईपीसी की धारा 309 में आत्महत्या करने की कोशिश करने वालों को 1 साल तक साधारण कारावास के लिए दंडित किए जाने का प्रावधान था।
नए कानून में इसे हटा दिया गया है। धारा 107 में लिखा है, यदि कोई बच्चा, कोई मंदबुद्धि व्यक्ति, कोई विचित्र व्यक्ति या नशे की हालत में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जिस किसी ने भी उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया है उसे मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 से ज्यादा साल के कारावास से दंडित किया जा सकता है। इन मामलों में अपराधी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 108 में वयस्क द्वारा आत्महत्या किया जाने का प्रावधान है। इसके मुताबिक जो कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का दोषी पाया जाता है उसे मृत्युदंड या 10 साल के कारावास से दंडित किया जा सकता है। अपराधी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अपहरण कर फिरौती मांगने पर क्या सजा होगी? नए कानून प्रणाली के मुताबिक जो कोई किसी व्यक्ति का अपहरण उसे जान से मारने या उसके बदले फिरौती मांगने की मंशा से करता है उसे आजीवन कारावास या 10 साल के कठोर कारावास से दंडित किया जा सकता है। यह प्रावधान धारा 104 में है। भारत सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने पर मौत की सजा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 147 कहती है कि कोई भी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है या युद्ध छेड़ने का प्रयास करता है या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाता है उसे मौत। जाली नोट छापने पर कैसे शिकंजा कसेगा नया कानून? अगर कोई जाली नोट या सिक्के बनाता है या जानबूझकर ऐसे काम में भागीदारी बनता है उसे आजीवन जेल या 10 साल की जेल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, बीच सड़क पर झगड़ा करना होगा अपराध। कितने समय की होगी जेल? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा करेंगे, वहां की शांति भंग करते हैं, तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। बीएनएस की धारा 194 की उपधारा 2 में स्पष्ट लिखा है, जो कोई भी झगड़ा करेगा उसे 1 महीने के कारावास या 1000 रुपए के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, कोर्ट में झूठा दावा करने पर क्या होगी सजा? दोस्तों, अक्सर देखा जाता था कि कोर्ट में कोई भी व्यक्ति गया और उसने किसी व्यक्ति पर झूठा मुकदमा कर दिया और उस व्यक्ति को बहुत ही अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। पहले कानून में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए झूठे मुकदमे में कोई प्रावधान नहीं था कि उस व्यक्ति को पर भी कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन दोस्तों, नए कानून के तहत अब इस पर प्रावधान आ गया है। अगर कोई धोखे या बेईमानी से या किसी को चोट पहुंचाने या परेशान करने के इरादे से यदि कोई व्यक्ति न्यायालय या कोर्ट में कोई ऐसा दावा करता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह झूठा या फर्जी है तो उसे दंडित किया जाएगा। सजा के तौर पर उसे 2 साल तक जेल में बंद किया जाएगा और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।